बोले बांके बिहारी लाल की जय। अष्टमो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म अध्यात्म और कर्म आदि विषयक अर्जुन के 7 प्रश्न। किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन प्रभु के चरणों में बोले कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम कहा अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेया असे नियतात्म भी। और इस प्रकार अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। ब्रह्म अध्यात्म और कर्म के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों के उत्तर। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव करः विसर्गः कर्म संगीत्या। और इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान ने अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर। अधिभूतं क्षरा भावा पुरुषा च अधिदैवतम् अधियज्ञः अहम् एव अत्र देहे देहभृतां वर। तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ, जिसको शास्त्रों में सूत्र आत्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा आदि नामों से कहा है। अंत काल में भगवत स्मरण का फल। अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सः मद्भावम् याति नास्ति यत्र संशयः। और जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंत काल के भाव अनुसार गति होने का कथन। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कारण की हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। निरंतर भगवत चिंतन करते हुए युद्ध करने की आज्ञा एवं उसका फल। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां
अनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव एषस्य असंशयम्। इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन से परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का वर्णन और उसके चिंतन की विधि कविं पुराणं अनुशासितारं मनो अणीयांशम् अनुस्मरेत् यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परिस्तातः। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सादृश्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्ता योग बलेन चाये भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सहातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से फिर कुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा यत् अक्षरं वेद विदः वदन्ति विसन्ति यत् यः वीतरागायत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहं प्रवक्ष्ये। और इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं कि और हे अर्जुन वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। अंतकाल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्म के जप ध्यान का प्रकार एवं उसके फल का वर्णन सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदय निरुद्य च मूर्धने आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थिता योग धारणाम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय से में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्
यह प्रयाति ते जन देहम सह याति परमाम गतिम। और इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। भगवान द्वारा अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन बतलाया जाना। अनन्य चेता सततम यह माम स्मरति नित्य सह तस्य हम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। और हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का भाव और अन्य समस्त लोगों को पुनरावृत्तिशील बतलाना। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। और वे परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनः अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा के रात दिन का परिमाण सहस्र युग पर्यंतम महायत ब्रह्मणा विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदा जना। और हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं। समस्त प्राणियों की बार बार उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन अव्यक्तात् व्यक्त्या सर्वा प्रभवन्ति अहेरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एव वयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसः पार्थ प्रभवते यह रागमे। और हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है।
एक अव्यक्त के परे दूसरे सनातन, अव्यक्त का प्रतिपादन। परा तस्मात् तु भावान्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः। यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी अक्षर परम गति परम धाम एवं परम पुरुष इन नामों से अभिहित करते हुए अनन्य भक्ति को इस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाना। अव्यक्तः अक्षरा इति उक्ता तम् आहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्या तु अनन्या यस्य अन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। शुक्ल कृष्ण मार्ग का विषय कहने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा। यत्र काले तु अनावृत्तिम् आवृत्तिं चाएव योगिनः प्रयातः यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतसभ। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। फल सहित शुक्ल मार्ग का कथन। अग्नि ज्योतिः यः शुक्लः षण्मासः उत्तरायणम् अत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्मविदा जनाः। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, तिनका अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। फल सहित कृष्ण मार्ग का कथन। धूमः रात्रि तथा कृष्णः षण्मासः दक्षिणायनम् तत्र चांद्रम समज्योतिः योगी प्राप्य निर्वर्तते। तथा जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्ण गति की अनादिता का कथन। शुक्ल कृष्ण गति एते जगता शाश्वते मते
एक आयाति अनावर्तमन्या आवर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और प्रत्यान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है। वह दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा एवं अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा। नाएते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहूर्ते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव अर्जुन। और हे पार्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। अध्याय में वर्ण तत्व को जानने का फल वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चाैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की